नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी पाठशाला की एक और नई वीडियो में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू के बारे में और उसके आगे जो हमारा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पहला पार्ट है उसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाऊंगी। तो आते हैं नर्वस टिश्यू पे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था ये हमारा जो है EMCN ऐसी मेरी चाय नहीं का लास्ट पार्ट है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो सी से हमारा कनेक्टिव टिश्यू हुआ था। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ईंट से ईंट को मिलाने के लिए सीमेंट लगता है बीच में, राइट। तो नर्वस टिश्यू जो है हमारे नर्व इम्पल्सेस को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दिमाग है वो हमारी पूरी बॉडी तक एक संदेश भेजेगा कि आपने ये काम करना है, तब आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट होगी, आप उस काम को करोगे। जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ, हम खाना खाते हैं, हम अपने कोई विचार रखते हैं। ठीक है, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे टीचर की बातों को सुनते हैं, अपनी रियल लाइफ में उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा नर्वस टिश्यू करता है। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट रिसीव प्रोसेसेस, ठीक है, एंड ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या करता है, स्पेशलाइज्ड टाइप का एक टिश्यू है ये, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। ठीक है, एक्टिवेट होगा, रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करेगा उसको और ट्रांसमिट बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसफर करेगा। ओके, बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसा कि मैंने बताया। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी की कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एक्टिविटीज के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नर्वस को आप याद रख सकते हैं नेटवर्क, मैसेज भेजना इधर से उधर। जैसे आजकल जो एक प्रोटेस्ट चला हुआ है नेट को रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप जितनी बार भी अपना फ़ोन खोल रहे होंगे, इंस्टाग्राम खोल रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रील्स आ रही है इसकी, तो मैसेज फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, कि CJP में ऐसा हो रहा है, BJP में ऐसा हो रहा है, CJP वाले बोल रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन दे दे, और अभी कोई थोड़ी देर पहले भी ये न्यूज़ आ रही थी कि शायद धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिज़ाइन दे दिया है। ये बात तो सच है कि जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अपने हिमाचल में ही देखा जाए तो आए दिन कई बड़ी बड़ी खबरें मिलती है, और मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें पहले से होती आ रही है। ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है कि ये अभी हो रहा है, ये चीज़ें पहले से होती जा रही है। पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इस एजुकेशन में करप्शन था, और अभी जो नीट का जो मामला हुआ है ये सच में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही दुखदाई है। जो बच्चे जिन्होंने जान गंवाई है, उन फैमिलीज़ के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो गालियाँ देना, काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही है, कोई गालियाँ दे रहा है। मैं मानती हूँ कि जेन्युइन भी वहाँ पर होंगे बच्चे, लेकिन अब जो उसमें गंदगी फैल गई है बीच में, जिसमें भगवान को भी बीच में लाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये हमारा देश का युवा नहीं है, ये हमारे देश के संस्कार नहीं है। हमारे देश के युवाओं के संस्कार ऐसे नहीं हो सकते कि आप भगवान को वहाँ पर बीच में ऐड कर रहे हो। भगवान की वहाँ बात ही नहीं हो रही है, आप क्यों भगवान को ऐड कर रहे हो बिना मतलब से बीच में। बाकी सच झूठ तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि रील्स में तो बड़ा कुछ दिखाई देता है। तो ना भटकते हुए वहाँ से हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो ये नर्वस टिश्यू है, आप नेटवर्क मैसेज के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है RCC का डंगा लगाना। ठीक है, R से क्या होगा, रिसर्व सिमुलाए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा पहले। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल करता है बॉडी एक्टिविटीज़ को, हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करेगा। अब दिमाग तो बहुत कुछ सोचता है, नर्व इम्पल्सेस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही थोड़ी अट्रैक्ट होते हैं, उसमें तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, हमारे नर्व इम्पल्सेस एक्टिवेट होंगे, नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो ये नर्वस टिश्यू है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर हम गलत दिशा में भी जा रहे हैं तो ये जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं, ये नर्व टिश्यूज़ अंदर ही अंदर हमें एक गट फीलिंग बोलते हैं ना हम, कि गट फीलिंग आ रही है मुझे कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, ये चीज़ गलत है। उन चीज़ों को ये कंट्रोल करने में हमारी पूरी हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ RCC। और लास्ट है कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि हम गलत भी हो सकते हैं कई चीज़ों में, लेकिन
पता होने के बावजूद भी कि हम इस चीज़ में गलत हैं और हम फिर भी वही काम किए जा रहे हैं, तो लिटरली हमारी आँखों पर पट्टी पड़ चुकी है। हमें अच्छे-बुरे की समझ नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और बार-बार अगर एक इंसान वही काम कर रहा है जो उसको पता है अंदर ही अंदर, उसका मन बोलता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं झूठ बोल रहा हूँ, और उसके बावजूद भी वो गलतियाँ करे, तो उनको गलतियाँ नहीं माना जाता, फिर वो मूर्खता होती है। तो ऐसा है, ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, एक नोट दिया है मैंने, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस मैसेजेस, इसको आप याद रख सकते हैं। और एब्सोल्युटली जो नर्वस टिश्यू की मेन यूनिट है वो नर्व सेल्स है, न्यूरॉन, ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी को एक्टिवेट रखता है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ट्रिक आप याद रख सकते हैं, न्यूरॉन नर्व सेल करके ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसके पार्ट्स देखिए 3 हैं, DAC पहला डेंड्राइट, ए से एक्सॉन एंड सी से सेल बॉडी, ये इसके पार्ट्स हैं। जो डी डेंड्राइट है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ए एक्सॉन जो है वो प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। और जो सेल बॉडी होती है साइटोन, वो इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले मैं थिंक करूंगी, फिर मेरी बॉडी उस पर काम करेगी, पूरी बॉडी तक वो मैसेज जाएगा, उसके बाद में मेरी जो थिंकिंग है उसको मैं आप सभी के सामने एक्सप्रेस करूंगी, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, DAC, ठीक है, जो हमारे नर्व टिश्यू को कंट्रोल करते हैं, नर्व टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेन जो हमारा यूनिट होता है नर्वस टिश्यू का, दैट इज द न्यूरॉन। और वेयर इज न्यूरॉन टिश्यू फाउंड, तो इसकी भी एक ट्रिक है, BSCN, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस टिश्यू, इसमें प्रेजेंट होते हैं ये। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक है नर्वस टिश्यू, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। बहुत ही इजीली मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, इजी वे में, उसी तरीके से आप इनको अपनी नोटबुक पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एज यू सी इन द पिक्चर, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। तो ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट है। अब तक हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया है, हाउ मेनी टिश्यूज़ आर देयर, व्हाट आर देयर फंक्शंस, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली है। अब आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे, इसका मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। इसके बाद एक वीडियो रहेगी ग्लैंड्स पर मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, और रियल लाइफ के साथ हम उसको एनीमे कैरेक्टर के साथ उसको रिलेट करेंगे हम वीडियो को। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ मैं इसका। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब देखिए हमारे पास तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन NCERT ने मॉर्फोलॉजी के लिए सिर्फ अर्थवॉर्म को ही चूज क्यों किया? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इट इज दैट एनिमल विच हैव अ प्रॉपरली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जो अर्थवॉर्म है वही एक ऐसा एनिमल है जिसका प्रॉपरली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। वी कैन लर्न बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी वेरी इजीली, ठीक है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी की इजीली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, मैंने हिंदी में लिखा है कि बारिश के बाद जमीन पर केंचुए, केंचुए होते हैं ना, जैसे बारिश होती है, पूरा दिन भर बारिश होती है ना, मॉइस्ट सॉइल हो जाता है, बिल्कुल गीली मिट्टी हो जाती है। गीली मिट्टी होने की वजह से सॉइल के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, और जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन से सांस लेती है, तो सांस लेने के लिए उसको आउट ऑफ द सरफेस, सॉइल सरफेस के बाहर आना पड़ता है, ठीक है। तो बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है मॉइस्चर, जैसे आजकल सावन का महीना है और बरसात के दिन है, तो आजकल आपको अर्थवॉर्म काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बारिश के कारण जो है काफ़ी ये बाहर आ जाती हैं। लिखिए एग्जाम्पल में, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। और एक ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेना, वैसे मैंने किया है कि दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसी कारण की वजह से, मॉइस्ट सॉइल होने की वजह से और ऑक्सीजन मॉइस्ट सॉइल में ना होने की वजह से जब ये बाहर आती है, तब इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, अब आते हैं इसकी हैबिटेट पे। हैबिटेट में देखिए, जो अर्थवॉर्म है, दिखती सी बात है, सॉफ्ट है वो, है ना, उसको सॉफ्ट और मॉइस्ट सॉइल पसंद है ना, और इसीलिए हम इनको कहाँ देख सकते हैं, इनको गार्डन में, खेत में, लॉन में, है ना। अब जैसे ऑर्गेनिक खाद जो बोलते हैं हम, पेड़ों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है ऑर्गेनिक खाद। अगर आपके पास अपने खेत हैं और सेब के पेड़ों के लिए तो बहुत ही अमृत से कम नहीं मानी जाती है ये केंचुए की खाद। तो
काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं ये। और जिसके पास केंचुए की खाद है तो उसको तो और चीज़ें डालने की ज़रूरत है ही नहीं, किसी भी तरह की कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। काऊ डंग जो है वो भी एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में काम करता है। जिसके पास ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, अपने फार्म्स हैं और अपनी जो है चीज़ें हैं स्वदेशी, तो उनको तो कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है, स्प्रे वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल दिया नीचे, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। एंड मेन जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, देयर आर 590 स्पीशीज़ ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं इंडिया में, लेकिन मेनली जो कॉमनली पाई जाती है वो फेरेटिमा है, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। और लूम्ब्रिकस भी है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, साथ साथ में दिखा रही हूँ मैं आपको। अब आते हैं इसकी हैबिट्स के ऊपर। तो ये टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, ठीक है। और फोसोरियल है ये। फोसोरियल का मतलब क्या होता है, मिट्टी के अंदर सुरंग बना कर रहते हैं, ठीक है। जैसे आदमी अपना घर बनाता है, घर के अंदर रहता है, वैसे ये मिट्टी के अंदर सुरंग नुमा घर बनाते हैं। बाद आता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब रात में बाहर निकलते हैं ये। और फीडिंग अर्थ ईट्स डेड लीव्स ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे इनके फूड है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ अर्थवॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसा बताया कि ग्लैंड्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, एंड जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए माई स्टडी पाठशाला को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। धन्यवाद।